हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हमने पढ़ा कि पंचायती राज पहले जो 2 वीडियोस बने थे उसमें हमने पढ़ा था कि पंचायती राज क्या होता है, उसका मेन मकसद क्या है, कैसे उसको लोगों को मदद कर सकती है। साथ में उसके कंपोजिशन पढ़े, उसके हिस्से क्या हैं, वो कैसे स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा 73rd अमेंडमेंट में से क्या फ़ायदा हुआ, मतलब उस वजह क्या था 73rd अमेंडमेंट लाने का, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तो एक अहम चीज़ है, जो पंचायती राज मॉडल जो लाया गया था जे.एंड.के में 1989 में, और जो पंचायती राज मॉडल लाया गया था इंडिया में 73rd अमेंडमेंट करने के बाद 1992 यानी 1992 में, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या रखा जाए। स्ट्रक्चर यानी कितने हिस्से किए गए हैं, इसके भी 3 टायर है, इसके भी 3 टायर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या बोलते हैं, ज़िला परिषद, इसको बोलते हैं DPDB यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ब्लॉक लेवल पे इसको क्या बोलते हैं, BDC, इसको भी बोलते हैं BDC यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। विलेज लेवल, जो गांव के लेवल पे जो उसको बोलते हैं जे.एंड.के में हल्का पंचायत, इसको बोलते हैं ग्राम सभा। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो हम आगे पढ़ेंगे। आगे है लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत के जो लेवल्स है वो क्या होती है। द पंचायती राज सिस्टम इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा तरीका जिसमें जो लोग हैं अपनी ही सरकार में हिस्सा लेते हैं। यह मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ। इन द रूरल एरिया द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो जमहूरियत की सरकार होती है, एक हिसाब से जो गाँव में जो ग्राम पंचायत होती है वो एक हिसाब से पहला हिस्सा होता है, यानी फर्स्ट स्टेप होता है, या फर्स्ट लेवल होता है जमहूरियत की सरकार का। ठीक है, जमहूरियत वहीं से शुरू होती है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा बिकॉज इट्स मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। तो जो पंच और जो ग्राम पंचायत है उनकी जवाबदेही है कि इनको ग्राम सभा के लोगों को। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनका क्या काम है, उनको उनकी जो जवाबदेही है पंचायत के लोगों को, माफ़ करना सॉरी, द जो पंच है और जो ग्राम पंचायत है इनकी जवाबदेही किनके, ग्राम सभा को। ग्राम सभा को क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के लोगों ने ही उनको चुन के पंच और सरपंच बनाया है और उनको ग्राम पंचायत में रखा है। पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स इनटू 2 लेवल्स। किसमें? ये आपको मैंने, अगर आप नोटिस करोगे, आपको हमने इससे पहले जो चैप्टर उसमें भी मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो मैं एक तरीके से रिपीट दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आए, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकें। पंचायती राज सिस्टम जो है वो 2 हिस्सों में आगे बांटा गया। ब्लॉक लेवल में यानी जनपद पंचायत और पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ज़िला परिषद। ब्लॉक लेवल को क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को बोलते हैं ज़िला परिषद। ज़िला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो ज़िला परिषद है उसका क्या काम है, वो जितने भी डेवलपमेंट प्लान हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होने हैं उसमें हिस्सा लेता है, वो ही सारे प्लान्स बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्राम पंचायत। ज़िला परिषद क्या करता है, पंचायत समिति के साथ मिलकर जितने भी जो पैसे का बंटवारा होता है ग्राम पंचायतों को, वो बांटता है, उस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर है एडवांटेजेस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के फ़ायदे क्या है, मतलब क्यों लाया गया, क्या हमें, क्या आम इंसान को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। क्रिएट स्पेस फॉर नंबर ऑफ लीडरशिप पोजीशंस विच ऑफर स्कोप फॉर शेयरिंग पावर लेवल स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी एट रूट लेवल। ये क्या करता है, एक तरीके से लोगों को लीडरशिप कैसे, एक तरीके से नेता बनना, मतलब कि हाँ, आपको 10 लोगों के ऊपर एक इंसान होगा जो सबकी बातें सुनेगा और सरकार तक पहुंचाएगा, तो एक हिसाब से वो नेता है। तो इससे उसको उन लोगों, जो लोग हैं उनके पास भी ताकत आ जाएगी कि अपनी कुछ
मसले हैं, कुछ भी हैं, वो सरकार के सामने रख सके। इट एनेबल्स मोर, ये पार्टिसिपेशन है, ये मिस टाइप हुआ है। It enables more participation of common people, hence providing opportunities to bring more innovative ideas. तो ये क्या करता है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा हिस्सा लेते हैं इन कामों में, कि हाँ उनको पता है कि कोई सुनने वाला है, कोई सुन रहा है, हमारी जो मसले हैं, हमारे जो मुश्किलात हैं, ये कोई सुन रहा है, उस पर काम कर। तो इसकी वजह से क्या, नए नए जो ज़मीनी सतह पे जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे नए नए आइडियाज़ आते हैं, ताकि जो सरकार है उसी हिसाब से काम करती है। इट फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक डिस्कशंस। तो ये क्या करती है, ये एक इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक डिस्कशन, जब लोग एक हजूम के में होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, तो वहाँ पे जब उनके डिस्कशंस होते हैं तो एक फ़ैसला लिया जाता है, क्योंकि जमहूरियत का मतलब ये सब मिल के एक फ़ैसला ले। ब्रिजिंग गैप बिटवीन द पीपल एंड द लीडर्स बाय मेकिंग क्लोजर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जो उनके बीच में जो गैप है, जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, या सरकार के जो लोग हैं, उनके बीच में जो गैप हैं, वो आम आम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। Empowerment of women and marginalized sections of society by providing 33% reservation to women PRI। तो इसकी वजह से क्या है, जो औरतें हैं उनको भी ताकत मिलती है। कैसे, उनको 33% रिजर्वेशन दिया जाता है, कहाँ पे, वुमेन PRI में। पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उनको 33% का कोटा मिलता है, ताकि वो अगर वो इलेक्शन लड़ने जाए तो उनको हक है पूरा, वो भी सरपंच बन सकते हैं। आपने देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा। ग्रेजुअली चेंजेस रूरल सोसाइटी फॉर बेटर फ्यूचर। और धीरे धीरे क्या, ये जो गांव के जो पुराने पिछड़े इलाके हैं उनमें बदलाव लाते हैं, ताकि उनके जो फ्यूचर है वो बदल जाए और अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारा समझ आया होगा। अगर कोई भी मुश्किल आता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।